नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी की कविता हम पढ़ रहे हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई के कुछ दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिनमें भक्ति और नीति के दोहे अधिक हैं। बिहारी की काव्य कला से हम वाकिफ़ हैं। अभी तक की कक्षाओं में हमने बिहारी के जो दोहे पढ़े उनसे ये मालूम होता है कि बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध हस्त कवि हैं, जिन्होंने एकमात्र दोहा छंद में अपनी रचना करके उसमें गागर में सागर भरा है। आइए आज हम पढ़ते हैं आगे के दोहे। पहले मैं दोहा पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उसका अर्थ बता रहा हूँ। तो बलिए भलिए बनी नागर नंद किशोर, जो तुम नीके के लख्यो मोह करनी की ओर। श्री कृष्ण की आकर्षक लुभावनी भोली मूरत पर कवि न्योछावर होना चाहता है। कवि सभी मतांतरों को छोड़कर कृष्ण के चरणों में ही अपनी परम गति समझता है। श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपूर्व निष्ठा एवं भक्ति दर्शाता कवि कहता है। अपने आराध्य को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता हुआ कवि लिखता है कि तो बलिए भलिए बनी, बलिए भलिए मतलब बलिहारी जाएं ऐसी भली सूरत, नागर नंद किशोर, जो तुम नीके के लख्यो मोह करनी की ओर। कि हे नंद किशोर, हे नटवर नागर, मैं रात दिन तुम्हारी ही भक्ति करता रहता हूँ और तुम्हारी भली मूरत बनाकर अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। हे नागर, मेरा सब कुछ तुम्हारी भोली लगने वाली सूरत पर न्योछावर है। इसलिए हे नंद किशोर, मेरी भक्ति एवं मेरे कार्यों की तरफ तुम थोड़ा सा ध्यान दो और मेरी गति सुधारो। आगे के दोहे में कवि कहता है कि शीस मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर माल, यही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। बिहारी कहते हैं कि सिर पर मोर मुकुट, कमर पर पीत वस्त्र, कटिकाछनी, कटिकाछनी मतलब काटी यानी कमर, काछनी पीले रंग का वस्त्र। कि सिर पर मोर मुकुट, कमर पर पीत वस्त्र, हाथों में मुरली एवं उर्माल, उर कहते हृदय को, माल यानी हृदय पर बनी पुष्पों की माला धारण किए हुए कृष्ण की आकर्षक मनोहर स्थिति को बिहारी अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। कभी कहता है कि श्री कृष्ण, मेरी इच्छा है कि तुम अपने सिर पर मोर पंख से बना मुकुट धारण किए, कमर में पीताम्बर धारण किए, हाथों में मधुर मुरली को धारण कर बजाते हुए तथा हृदय पर वन पुष्पों की विशाल माला धारण किए हुए मेरे मन में बस जाओ, ताकि मैं बिहारी लाल तुम्हारी आराधना कर सकूं और मेरी गति सुधर जाए। बिहारी कृष्ण के ऐसे स्वरूप को अपने हृदय में आत्मसात करना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं। आगे के दोहे में कवि लिख रहे हैं बिहारी, क्यों जो ज्यों है हो त्यों होंगो, हो हरि अपनी चाल, हट न करो अति कठिन है मोतारीबो गोपाल। कवि प्रत्यक्ष परोक्ष श्री कृष्ण से अपने उद्धार की कामना करता हुआ कहता है कि गोपाल है श्री कृष्ण, तुम चाहे लाख प्रयास कर लो लेकिन मेरा तुम्हारे हाथों मोक्ष नहीं होने वाला है। कवि हठपूर्वक कहता है कि ये गोपाल, मैं जैसा हूँ विषय वासनाओं एवं पाप कर्म में डूबा हुआ हूँ वैसा ही रहूँगा। मैं अपनी चाल ढाल, अपने आचार विचार एवं अपनी गति नहीं बदलने वाला हूँ, इसलिए मेरा उद्धार आप करके ही रहोगे, ये जिद करना छोड़ दो।
अर्थात हे भगवान, हे श्री कृष्ण, इतने पाप कर्म करने के बाद मेरी मोक्ष गति नहीं हो सकती, अतः हे गोपाल, तुम हठपूर्वक मुझे मोक्ष गति दो, मेरा उद्धार कीजिए। कवि कहता है कि मेरी गति होना कठिन है, लेकिन हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरी जीवन को मोक्ष गति प्रदान करो। अगले पद में कवि कह रहा दोहे में कि अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, ज्यों त्यों सबको सेई वो एके नंद किशोर। बिहारी ने ईश्वर भक्ति संबंधी विभिन्न वादों का खंडन करके एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति करने पर बल दिया। कवि लिखता है कि सज्जनों, है भक्तों, तुम अपने अपने मतों के अनुसार अपने अपने भगवान को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए हो। तुम अपने अपने वादों के लिए शोर मचा रहे हो। तुम जैसे तैसे करके अपने ईश्वर की सेवा कर पा रहे हो। अतः ये सज्जनों, अपने अपने वादों को छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में आओ और श्री कृष्ण की आराधना करते हुए निर्वाण प्राप्त करो। बिहारी यहाँ मुक्ति की कामना करते हैं और वो कहते हैं कि सभी जगह भटकने से बेहतर है श्री कृष्ण की भक्ति करो और वहाँ से श्री कृष्ण तुमसे मोक्ष प्रदान करो। ये थे बिहारी से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में शामिल दोहे, जिनमें हमने देखा कि बिहारी ने एक छोटे से दोहे छंद में अपनी रचनाएं की हैं। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है और वे अपने काव्य को बहुत खूबसूरत और कलात्मक बताते हैं। बिहारी की बहुज्ञता हमें यहाँ पता चलती है। यहाँ आकर बिहारी की कविता समाप्त होती है और यही हमारे प्रथम प्रश्न पत्र की जो पुस्तक रीति काव्य सुमन है वो समाप्त होती। रीति काव्य सुमन के सभी कवियों को हम पढ़ चुके हैं। अगली कक्षा में हम नई रचना के साथ फिर मिलेंगे। इसमें से कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।